Hello students, we are going to discuss today the menstrual cycle under the chapter 3 human reproduction. Today the points to be discussed are menarche, phases of menstrual cycle, menstrual phase, follicular phase, luteal phase, LH surge and the menopause. This graphical representation is of uterine events. What events occurs in uterus? ओवरी में क्या होता है, ओवरियन एक्टिविटीज और पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा जो बनता है हाइपोथैलेमस से मैसेज लेकर के, तो ये हार्मोन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आइए देखते हैं। At the age of puberty, first menstrual cycle begins and is termed as called as menarche. किसी भी ह्यूमन फीमेल के जीवन में वयस्क होते होते प्यूबर्टी के स्टेज पर आते आते मेंस्ट्रुअल साइकिल जो स्टार्ट होता है, एक साइक्लिकल प्रोसेस, तो उसी पहले मेंस्ट्रुअल साइकिल को हम मेनार्क कहते हैं। अब ये हर माह रिपीट होता है, तो हिंदी में इसे माहवारी भी लोग कहते हैं, और ये फिर 29 दिन 30 दिन के बाद नया साइकिल आता है। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ उस दौरान तो, और नहीं तो फर्टिलाइजेशन हो गया तो प्रेगनेंसी स्टार्ट हो जाती है। सो सी हियर व्हाट आर द चेंजेस। द फेजेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 फेज: मेंस्ट्रुअल फेज 3 to 5 days, and then the follicular phase and the luteal phase, and again the beginning of the next cycle। कहता है कि क्या होता है चेंजेस मेंस्ट्रुअल फेज के दौरान। When there is no fertilization, then the lining endometrium along with blood vessel breaks. You see here the red depicted, it marks the menses or bleeding when it starts and remain up to 3 to 5 days. So the endometrial lining and blood vessels of the wall breaks and discharge through vagina up to 3 to 5 days and is called menses, and in absence of fertilization it occurs. But when a person is having a stress in that time or ill health, it may not appear. The menstrual cycle may stops due to these conditions, stress and ill health. कहने का मतलब कि अगर व्यक्ति तनाव में है या अस्वस्थ है किसी बीमारी से, तो उस हालत में भी मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो सकता है। लेकिन नेचुरल वे में बंद होना ये प्रेगनेंसी को स्टार्ट माना जाता है। अब कहता है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल में एंडोमेट्रियम कि जो ये दीवार है, इनर यूटरस की इनर दीवार, ये लाइनिंग जो है ब्रेक करती है along with blood vessels, and in this way the bleeding starts through the vagina, and such one is continue up to 3 to 5 days and varies from person to person. It may be absent in case of stress and ill health. अब ये यहाँ से खत्म हो जाता है। उसके बाद देखोगे कि यहाँ पर ओवेरियन इवेंट्स स्टार्ट रहता है ओवरी के अंदर, और इसमें फॉलिकल, प्राइमरी फॉलिकल का निर्माण, सेकेंडरी का, टर्शियरी का निर्माण, और फिर फाइनली मैच्योर ग्रैफियन फॉलिकल का निर्माण हो जाता है, जिसके अंदर एक ये एग होता है। तो आप देख रहे हो ओवम और एग यहाँ ग्रैफियन फॉलिकल के अंदर है। अब इस टाइम 2 हार्मोन मेजर रोल प्ले करेंगे। एस्ट्रोजन की मात्रा बढ़ गई है, और देखो जैसे ही ये मिड ऑफ द मंथ आता है, फिर इसका लेवल डिक्लाइन करता है, घट जाता है और फिर बढ़ेगा।
तो इस तरह से अगर प्रोगेस्टेरॉन यहाँ तक तो बिल्कुल समरूप है, कम है लेवल, और जो ही ये फर्टिलाइजेशन हो गया, प्रोगेस्टेरॉन कॉर्पस लुटियम बन गया, तो इसका लेवल इंक्रीज कर जाएगा और ये प्रेगनेंसी को मेंटेन करना शुरू कर देगा। अब ये तो ओवरी के अंदर बदलाव होते हैं और इसी को हम कहते हैं क्या, फॉलिकुलर फेज। कहता है कि प्राइमरी फॉलिकल जो है ओवेरियन और पिट्यूटरी हार्मोन के द्वारा, पिट्यूटरी से आपको पता है LH FSH ये सब निकलते हैं और इधर भी निकलते हैं, तो इस तरह से ओवरी फॉलिकल का ग्रोथ होता है और ये हार्मोन मिल करके ग्राफियन फॉलिकल का ग्रोथ कराते हैं। और जब ये ग्रोथ हो जाएगा ग्राफियन फॉलिकल, तो LH और FSH, लेवल ऑफ LH FSH इंक्रीज, और उसके बाद फॉलिकुलर ग्रोथ कंटिन्यू रह के अब फॉलिकल जब बन गया तो एस्ट्रोजन का देखिए कह रहा है कि एस्ट्रोजन को रिलेट कीजिए ग्राफ से, इंक्रीज हो जाता है, सेक्रेटेड, एंड इट कॉज द LH सर्ज। LH सर्ज आप देखो यहाँ पिट्यूटरी हार्मोन से सेक्रेशन बहुत आया और LH इस तरह से ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन बढ़ गया, तो ये LH सर्ज कहलाया इन द मिड ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। और इस तरह से LH सर्ज जब हुआ तो ग्राफियन फॉलिकल का ब्रेकअप होता है, एस्ट्रोजन ये आया और ये एस्ट्रोजन आकर के यहाँ इसको ब्रेक किया, ओवुलेशन की क्रिया होती है। तो ये जो पेरेंट्स अगर गैप रखना चाहते हैं या वो फर्टिलाइजेशन अवॉइड करना चाहते हैं तो ये कहलाता है अनसेफ पीरियड। क्यों अनसेफ? कि इस समय ओवुलेशन होना ही होना है 14 to 17 डेज मिड ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। देखो यहाँ पर ओवम रिलीज हो गया और रिलीज होने की प्रक्रिया को ही ओवुलेशन कहा गया और इस तरह से हार्मोन की मात्रा घटते बढ़ते दिखाई जा रही है। अब ये जो ब्रोकन फॉलिकल्स हैं ये चेंज हो जाते हैं, येलो कलर हो जाता है और डेवलपिंग इसको कॉर्पस लुटियम कहा गया। यह कॉर्पस लुटियम प्रोगेस्टेरॉन हार्मोन रिलीज करेगा। देखो यहाँ मात्रा इसके बनते ही बढ़ गई और ये जब बढ़ गया तो फिर से एंडोमेट्रियम के लाइनिंग को बना देगा और इसको इम्प्लांटेशन के योग्य कर देगा ताकि एम्ब्रियो अगर फर्टिलाइजेशन हो जाए अंडा के निकलने के साथ, ओवुलेशन होने के साथ अगर मेटिंग होता है तो साइमल्टेनियसली, तो ये चांसेस बड़ी फेयर है, फर्टिलाइजेशन हुआ और एम्ब्रियो इम्प्लांट होगा तो फिर से ये एंडोमेट्रियम लाइनिंग इस फेज में बन जाती है। ग्राफियन फॉलिकल, कॉर्पस लुटियम, प्रोगेस्टेरॉन and maintenance of endometrium plus implantation, and it marks the beginning of pregnancy and is called menstrual. In this phase menstrual cycle stops automatically. It marks here the stoppage of menstrual cycle. This next cycle does not start, but when there is no fertilization the next cycle begins, and this is all about the menstrual cycle. Now the another term here written is menopause. What is menopause? Cessation of menstrual cycle nearly at the age of 50 or 50 plus. 50 या 50 से 55 के बीच में प्राकृतिक तौर पर महिलाओं में मेंस्ट्रुअल साइकिल रुक जाता है और इसी मेंस्ट्रुअल साइकिल के रुकने की प्रक्रिया को मेनोपॉज कहा गया है। मेनोपॉज मतलब मेंसेस का पॉज हो जाना, रुक जाना ही मेनोपॉज है। दिस इज ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक द मेंस्ट्रुअल साइकिल। यू रिमेंबर द रोल ऑफ हार्मोन्स एंड द इवेंट्स इन ईच स्टेप, मेंस्ट्रुअल, फॉलिकुलर, ल्यूटियल फेज एंड द नेक्स्ट साइकिल। थैंक यू।